औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी मुहर्रम का जो चांद नज़र आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 मुहर्रम है और यूपी से आए हुए मौलाना जनाब हैदर रज़ा साहब बिजनौर से, उनसे आपको रूबरू कराते हैं और कुछ तफसीली मालूमात लेते हैं मुहर्रम के ऊपर। मौलाना साहब, आपका हमारे चैनल पे खैर मकदम है। और मुहर्रम का जो महीना चल रहा है, आज 7 तारीख है मुहर्रम की, तो उसके निस्बत से आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो क़ियाम किया, बस मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन ने अपने जिगर के टुकड़ों की क़ुरबानी को पेश किया था तो अल्लाह की राह में, अल्लाह की खातिर पेश किया था, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। और इमाम हुसैन का मकसद ये था कि इमाम ये चाहते थे कि असल इंसानियत बच जाए। चूँकि यजीद ऐलान कर रहा था कि कोई नबी नहीं आया, कोई कुरान नहीं आया, कोई वही नहीं आई, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, कुरान भी आया है, नबी भी आया है, और दीन और शरीयत को बचाने के लिए इमाम निकले। और दूसरा जो असल मकसद था, इमाम पूरी इंसानियत को बचाने के लिए आए थे। उसी की याद में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करते हैं, मातम करते हैं, उनके मसाइब को पढ़ते हैं, रोते हैं और जनाब फ़ातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा पेश करते हैं। मौलाना साहब, आपने बताया अभी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला ने एक रहबर बना के भेजा है। तो देखने में ये आता है कि आज शिया सुन्नी फ़िरक़े में तज़दाद होता है, तो आप उस बारे में क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, तज़ाद जो होता है ये हमारी वजह से है, इमाम की वजह से नहीं। चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकले थे तो इमाम ने मदीने से निकलते वक्त क्या कहा था कि मैं जब निकल रहा हूँ तो तुग़यानी करने के लिए नहीं, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतेरा वला मुफसिदन वला ज़ालिमा, कि मैं जुल्म करने नहीं जा रहा हूँ, फसाद करने नहीं जा रहा हूँ, तुग़यानी करने नहीं जा रहा हूँ, अपने को दिखाने के लिए, ख़ुद पसंदी के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि असल मकसद क्या है? रसूल को हम सब मानते हैं, हमारे अहले सुन्नत भाई भी, हम सब रसूल को मानते हैं। तो इमाम ने कहा कि इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी, कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए निकला हूँ। और आखिर में जुमला कहा व असीरा बसीरत जद्दी व अबी, कि मैं कोई अलग से दीन, अलग से शरीयत लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि जो पैगाम मेरे नाना ने पहुँचाया था अब उस पैगाम को यजीद मिटाना चाहता है। मैं अपने नाना की सीरत पर चलते हुए उसी पैगाम और बशरियत, मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, उसी पैगाम, उसी दीन और इंसानियत को बचाने के लिए जा रहा हूँ। करबला का जो वाक़या पेश आया, रहनुमा हुआ, तो करबला के जो लोग जब निकले थे तो कौन सा महीना था, और जब वहाँ पहुँचे करबला में तो कब पहुँचे, उस बारे में ज़रा तफसील से बताइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने से निकले हैं तो रजब का महीना था और रजब की 28 तारीख़ थी। और इमाम हुसैन जब निकले हैं तो किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं लिया था, बल्कि इमाम ने एक ऐलान किया कि मेरे साथ आ जाए वो शख्स जिसके अंदर 2 सिफ़ात हों। पहली खुसूसियत क्या है? मनकाना बाज़िलन फ़ीना मुहजतहु, कि जो अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान करने का हौसला रखता है। इमाम का जुमला अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए। और दूसरा मुवत्तिनन अला लिक़ाइल्लाहि नफ़्सहु, और अल्लाह से मुलाकात का मुसम्मम इरादा रखता है। 28 रजब को इमाम निकले तो बहुत से अफराद इमाम के साथ मुल्हक़ होते चले गए, मिलते चले गए काफ़िले में। इमाम वहाँ से मक्का आए हैं, मक्का इमाम पहुँचे हैं तो इमाम हज करने के इरादे से मक्का पहुँचे हैं, लेकिन ज़ालिमों ने इमाम को हज नहीं करने दिया। इमाम ने हज को उम्रे से बदला और वहाँ से इमाम निकले हैं करबला की तरफ। 2 मुहर्रम को इमाम वारिद करबला हुए, करबला पहुँचे हैं। मौलाना साहब, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तो आप इस बारे में क्या रोशनी डालें? जी, इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बहरहाल ये बात तो सबकी समझ में आती है कि हुसैन मुझसे है, चूँकि नवासे हैं, नाना नवासे से है, नवासा नाना से है, मंसूब है, इसमें सबकी समझ में आता है। लेकिन इमाम कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं हुसैन से हूँ, तो यहाँ पर इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निस्बत को नहीं बयान कर रहे हैं, बल्कि जब कहा कि मैं हुसैन से हूँ, कि जो शरीयत में लेकर आया था अल्लाह की तरफ से, जो दीन मैंने लोगों तक पहुंचाया था, वो दीन यजीद मिटाना चाहता है, मिटाने की कोशिश में है, तो उस दीन को बाकी रखेगा मेरा हुसैन। तो अब मेरे दीन को मेरा हुसैन बाकी रखेगा अल्लाह की राह में कुर्बानी देकर, तो इसलिए मैं हुसैन से हूँ, मेरा दीन बाकी यानी मैं बाकी हूँ। मौलाना साहब, करबला में जो शहादत जो शाम में जो शहादत को नोश फरमाए, तो कितने शहदा
جو افراد تھے اس میں مرد حضرات کتنے تھے اور خواتین کتنے تھے، اور کربلا کہاں واقع ہے، یہ درشکوں کو بتائیں۔ کربلا میں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے ہیں، جو مشہور تاریخ ہے، سب اس کو قبول کرتے ہیں، وہ ہے کہ 72 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا کر، یعنی امام کے ساتھ 71 افراد ہیں، اس میں امام کے گھر کے بھی ہیں، امام کے بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے باقی افراد وہ ہیں جو امام کے رشتہ دار نہیں تھے، لیکن چونکہ امام کو پہچانتے تھے کہ یہ رسول کے نواسے ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، تو ان کی اطاعت کرتے ہوئے امام نکلے اور وہ امام کے ساتھ آئے، کربلا پہنچے، یعنی 72 افراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا کر کے جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی اور اللہ کے دین کو اور انسانیت کو بچایا، یہ کارنامہ۔ اور کربلا عراق ملک میں واقع ہے، جو نجف اشرف سے قریب ہے، تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور یہ کوفہ سے بھی تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مولانا آج 7 محرم ہے اور کچھ دنوں کے بعد 10 محرم رہے گا، تو یوم عاشور کے دن کیا واقعہ ہوتا ہے وہ ذرا تفصیل سے بتائیں جی۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم امام کے غم کو مناتے ہیں، اور چونکہ رسول اللہ نے بھی اس غم کی تاکید کی ہے کہ ایک قوم پیدا ہوگی جو میرے حسین پہ روئے گی، میرے حسین پہ ماتم کرے گی، میرے حسین کے مصائب کو یاد کرے گی، تو اب جب ہم روز عاشور آتا ہے، چونکہ عاشور کا دن وہ ہے کہ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی، تو اس دن کو ہم یاد کرتے ہیں، امام کی مظلومیت کا ذکر کرتے ہیں، اور جو ظالم نے ان پر ظلم کیا اس ظلم کو ہم لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں، اور یہ ہمارا اصل پیغام ہے لوگوں تک کہ ہم امام حسین کو یاد کر کے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، چاہے وہ اپنے زمانے کا کوئی بھی ظالم ہو، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ آپ کا پورا نام بتائیں۔ میرا نام سید حیدر رضا زیدی۔ ابھی ہم موجود ہیں بڑوالے نواب جو چیلی پورم میں بہت قدیم عاشور خانہ ہے، یہ کم از کم 450-500 سال پرانا قدیم عاشور خانہ ہے، اور یہاں بہت سے عاشور خانے ہیں، جیسے جنا بازار پوسٹ آفس پہ زاور حسین صاحب کا عاشور خانہ ہے، اور دیوان دیوڑی میں سالار جنگ ایک عاشور خانہ ہے، اور بی امانی کا ایک عاشور خانہ ہے بوڈی لائن میں، اور معصومین مسجد ہے، اور بہت سے عاشور خانے یہاں موجود ہے۔ ابھی ہم نے مولانا صاحب سے جو بجنور یو پی سے آئے ہوئے ہیں، کربلا کے اوپر ان سے تفصیلی معلومات لی اور یوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر تفصیلی معلومات دی اور ان کے افراد خاندان کے بارے میں بھی بتایا، اور کربلا کہاں واقع ہے جو بہت سے درشکوں کو پتہ نہیں ہے کہ کربلا کہاں واقع ہے، تو کربلا عراق میں واقع ہے۔ اور ایسے ہی خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اورنگ آباد نیوز، میں ابراہیم شیخ۔